किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि अहंकार मत कीजिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। एक शहर में बहुत बड़ा व्यापारी होते हैं। वो अपने व्यापार ही उसके पास इतना बढ़ जाते हैं, उसको बिजनेस को लेके विदेश जाना पड़ता है। वो व्यापारी अपने विदेश की ओर निकल पड़ते हैं। उसको नए नए शादी होते हैं, करीबन साल भर होते हैं। वो अपने पत्नी को घर पे छोड़ के निकलते हैं। उसके पत्नी प्रेग्नेंट होते हैं और उसके जाने के बाद कुछ दिन बाद उसके एक लड़का होता है। उसको अच्छा से परवरिश करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और वह अपने अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराते हैं अपने बच्चे को। वो व्यापारी विदेश जाके अपने बिजनेस को इतना बढ़ाता है, बहुत सारे पैसा वहां से कमाता है और इतना पैसा कमाता है कि वो अपने लाइफ में कभी उतना नहीं कमाया था। करीबन वहां पे वो विदेशों में वह व्यापारी 19 साल तक रहते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। जब लगता है उसे अब घर लौटना चाहिए, करीबन 19 साल बाद वह व्यापारी अपने विदेशों से घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में उसके शिप में यानी समुद्री जहाज में एक साधु मिल जाते हैं। साधु से मुलाकात होते हैं। साधु बहुत जाना माना होते हैं, प्रचलित साधु होते हैं। उससे पहले वह व्यापारी उस साधु के बारे में कई बुकों में उस साधु के बारे में पढ़े होते हैं और जानते हैं कि इसके पास बहुत सारे ज्ञान है। एक दूसरे से बातचीत शुरू होती है और वह बातचीत करने के दौरान व्यापारी उस साधु को बोलते हैं कि हमें कुछ ज्ञान देते तो चलते चलते बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाता। आज आपसे सीखने का मौका मिला है, आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूं। साधु बोलते जरूर, हम सिखा सकता हूं, मेरे पास ज्ञान है, मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, पर कुछ गुरु दक्षिणा में मैं लेना चाहता हूं। व्यापारी बहुत समझदार होते हैं और वह जानते हैं कि कुछ भी लेने से पहले कुछ पहले देना पड़ता है। तो व्यापारी साधु से कहते हैं, जी महाराज क्या कीमत है, हमें बताइए, हम देने के लिए तैयार है, खुशी खुशी देंगे। साधु बोलते हैं, एक छोटी सी ज्ञान देने वाला हूं, उस ज्ञान का प्राइस है जो आप विदेशों में कमाए हैं उसमें से 3% हिस्सा हमें देना पड़ेगा। अचानक सी व्यापारी के दिमाग में सन्नाटा छा जाती है। और वह सोचते हैं कि हमें ज्ञान के लिए इतना कमाई कि 3 हिस्सा देना पड़ेगा। 19 साल के कमाई के 3 हिस्सा दे दे, इसी घर क्या लेके जाऊंगा, क्या बोलेंगे घर वाले कि 19 साल काम किए विदेशों में जाके और क्या लेके आए। फिर भी गुरुजी की बात माने, खुशी खुशी राजी हुए व्यापारी और वह देने के लिए तैयार हो गए और वह अपने कमाई के 3 हिस्सा उस साधु को दे देते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रारंभ कर देते हैं। साधु एक छोटी सी ज्ञान उस व्यापारी को देते हैं, कहते हैं कि ज्ञान यही है कि आप लाइफ में जीवन में कोई भी काम करने से पहले कुछ देर सोच के कीजिए। फिर से अचानक से उस व्यापारी के दिमाग में एक सन्नाटा सी छा जाती है। उसका मस्तिष्क पूरा शून्य हो जाती है कि छोटी सी बात के लिए 19 साल कमाई के 3 हिस्सा में इसे ही दे दिया। बहुत निराश होते हैं वो व्यापारी और निराश होकर अपने घर लौटते हैं। अपने दरवाजे में जब प्रवेश करते हैं तो वो व्यापारी देखते हैं कि एक नौजवान लड़के के साथ उसकी पत्नी सोई हुई है। उस व्यापारी से वह देखा नहीं जाता कि एक ही बिस्तर पे एक नौजवान लड़का के साथ उसकी पत्नी सोई हुई है। अपने थैलों हाथों से फेंक देते हैं और वो अपने बैग से एक पिस्टल निकालते हैं और ट्रिगर दबाने वाले ही होते हैं,
उसके मन में एक ख्याल आता, उसके दिमाग में एक बात याद आ जाती है उस साधु की, जिसने कहा था कुछ करने से पहले कुछ पल सोच लीजिएगा। वह व्यापारी अपने कुछ देर के लिए वहां पे रुक जाते हैं और वह सोचते हैं कि क्या मैं जो करने जा रहा हूं क्या सही है, क्या जो लड़का है कौन हो सकता है। उसके दिमाग में बहुत, व्यापारिक दिमाग में बहुत सारी बात याद आने लगता है, बहुत सारी निगेटिव पॉजिटिव सब बात याद आने लगता है और वह रुक जाता है वहां पे। उसी टाइम उसकी पत्नी जग जाती। इतना दिन से आपको कई दिनों से यहाँ पे इंतजार था आपको। जब आप चले गए मेरा जीवन वीरान सा हो गया, मैं अकेलापन लगने लगा। पर आपके जाने के कुछ दिनों ही बाद मेरे एक लड़का हुआ और मैं इसे अच्छा से परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया। आज 18 साल को हो गए हैं और आपके लड़का सोए हुए हैं वहां पे। वो व्यापारी बहुत खुश हुए, बहुत अपने पत्नी को गले लगाए, बहुत खुश होके झट से गए बिस्तर पे, अपने बेटों को उठाया और गले लगाया कि आज पहली बार मेरे एक बेटा है और मैं इतना दिन से अनजान था अपने बेटे से। और वह अपने बेटों को गले लगाया, बहुत खुश हुआ। यानी हमें लाइफ में यही सिखाती है कि जो भी आप करते हैं थोड़ा रुक के करिए, सोचिए क्या मैं जो करने के लिए जा रहा हूं क्या मेरे माँ बाप के नाम रोशन कर सकता है, क्या मैं जो करने के लिए जा रहा हूं क्या इससे मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, क्या मैं जो करने के लिए जा रहा हूं उससे मेरे जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है।